दोस्तों, जिस बात का खतरा पूरे मिडिल ईस्ट को हो रहा था, फाइनली अब इजराइल ने उसी खतरे को हकीकत में बदल दिया है, क्योंकि अब इजराइल लेबनान के अंदर अपनी सेना और अपने टैंकों को लेकर घुस चुका है और इजराइल की तरफ से इस ऑपरेशन को नॉर्थर्न एरो नाम दिया गया है। इस वीडियो में हम इजराइल के इस प्लान को समझने की कोशिश करेंगे, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमास की तरह ही इजराइल हिजबुल्लाह को भी पूरी तरीके से खत्म कर पाएगा या फिर नहीं। दरअसल आज सुबह ही इजराइल की तरफ से खुद ये बात बताई गई है कि हमने लेबनान के अंदर अपनी सेना को मैदान में उतार दिया है। यहाँ पर इजराइल की तरफ से ये भी बताया गया है कि हमारी सेना लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह करने वाली है। साथ में इजराइल की तरफ से ये भी बताया गया है कि हिजबुल्लाह के उन सभी कमांडरों को भी धीरे धीरे मारकर गिराया जाएगा जो इस समय इजराइल के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग को अंजाम दे रहे हैं। इजराइल की तरफ से ये प्लानिंग इसलिए भी की गई है ताकि हिजबुल्लाह आगे चलकर नॉर्थ इजराइल में रहने वाले लोगों के ऊपर हमले ना कर पाए। इस समय इजराइल भी ये बात अच्छे से जानता है कि इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाएगा। भले ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ यानी कि हसन नसरुल्लाह को मारकर गिरा दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल इस बात को भी जानता है कि हिजबुल्लाह की तरफ से हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। इसीलिए अब इजराइल की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि जो लेबनान के अंदर लिटानी रिवर पड़ती है, उस रिवर से हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से पीछे हटा दिया जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि इजराइल की तरफ से अब लेबनान की कुछ और जमीन के ऊपर भी कब्जा किया जाएगा। जैसे ही हिजबुल्लाह लिटानी रिवर से पीछे हट जाएगा, उसी समय ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक बफर जोन बन जाएगा। और अगर इजराइल ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो जो इजराइल ने अपने नॉर्थ इजराइल के लोगों को नॉर्थर्न इजराइल से निकाला है, उनको भी धीरे धीरे इजराइल नॉर्थर्न इजराइल में शिफ्ट करना शुरू कर देगा। इजराइल इस बफर जोन को इसलिए भी बनाना चाहता है क्योंकि हिजबुल्लाह काफी आसानी से नॉर्थर्न इजराइल के ऊपर सस्ते से सस्ते रॉकेटों को दागता है, जिस कारण इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर इजराइल इस बफर जोन को बना देता है तो हिजबुल्लाह फिर काफी आसानी से नॉर्थर्न इजराइल के ऊपर रॉकेट हमले नहीं कर पाएगा। साथ में हमको ये भी देखने को मिल सकता है कि जिस समय इजराइल की तरफ से लिटानी रिवर से पीछे हिजबुल्लाह को धकेल दिया जाएगा, उसके बाद जो नीचे की तरफ एरिया खाली होगा उस पर ना तो हिजबुल्लाह जा सकेगा और ना ही इजराइल की सेना जा सकेगी। और इसी बात को लेकर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक पीस डील को साइन किया जाएगा। साथ में इस समय इजराइल ये बात भी अच्छे से जानता है कि भविष्य में ईरान हिजबुल्लाह की और ज्यादा बढ़ चढ़कर मदद करेगा। इसी बात का सॉल्यूशन निकालते हुए रात ही इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक वीडियो को पब्लिश किया गया था और इस वीडियो के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ईरान की जनता को बोला गया है कि हमारी आपके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, हम ये चाहते हैं कि ईरान की जनता अपने देश में आजादी से रहे और शांति से रहे। लेकिन इस समय ईरान की जो सरकार है उसने अपने ही लोगों की इतनी ज्यादा हालत खराब कर रखी है कि ईरान के अंदर लगातार डॉलर की कीमत गिरती जा रही है और ईरान अपना क्रूड ऑयल भी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। और इस सब के पीछे ईरान की सरकार है जो अपने लोगों को तो नहीं देखती है, लेकिन आतंक के लिए ईरान खूब दबाकर फंडिंग देता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि यहाँ पर ईरान की कमर को तोड़ने के लिए इजराइल की तरफ से ये कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।